राजधानी दोपहर के 12 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर इस वक्त हम हैं हाजिर। क्या पल पल की अपडेट्स आ रही है, उन तमाम अपडेट्स पर मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रखे हैं। अनूप मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रखे हैं और साथ ही साथ प्रियंका मेरे साथ जुड़ रही हैं। पहले प्रियंका का रुख करते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे अनूप के पास। धन्यवाद हिमानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये खबर है हिमाचल चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए, नतीजे तो सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ी जानकारी आ रही है और इसके लिए सीधा हम रुख करेंगे अनूप के पास। न्यूज रूम चलते हैं। अनूप नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत तो मिल गया, लेकिन सीएम पद को लेकर देखिए अभी खींचतान जारी होने से बीच विक्रमादित्य ने, जी हां, विक्रमादित्य ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा कि नए विधायकों की बात सुनी जाएगी और आलाकमान तक ये बात पहुंचाई जाएगी। आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसके साथ है। तो रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा गया है कि हाईकमान का फैसला मंजूर है। विक्रमादित्य ने एक खास तौर पर रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा है और जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनकी बात आलाकमान तक पहुंचाई जाएगी, उनकी बात सामने रखी जाएगी। ये बड़ी बात देखिए विक्रमादित्य ने कही है। और क्या कुछ कहा है विक्रमादित्य ने, हमारे सहयोगी सुजाता से बातचीत की है, पूरी बात आपको सुनाते हैं। बनेगी, कितनी जल्दी सरकार बन जाएगी और उसके लिए आज बाकायदा एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। और हमारे साथ बात करने के लिए दिवंगत वीरभद्र सिंह के पुत्र और विधायक विक्रमादित्य सिंह जी हैं। विक्रमादित्य जी, एक चुनौती आप लोगों ने पार कर ली है, मेजॉरिटी आप लोगों को मिल गई है। सरकार बनाना भी कोई चुनौती है क्या आपके लिए? अब जो बड़ी चुनौती है वो तो पार कर ली है और अब एक और चुनौती नहीं है, मगर सहमति बनाना है। एक जिसे हम कह सकते हैं कि हमको अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन और वो बनाना है, कंसेंसस बनाना है। तो वो भी हम बनाएंगे, मिलकर सब लोग आगे चलेंगे। जितने हमारे विधायक हैं वो आपस में चर्चा करेंगे और हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं उनसे भी बात करेंगे। और जो भी निर्णय हाईकमांड लेती हैं, ऑब्जर्वर्स लेते हैं, विधायक दल लेता है, वो हमारे लिए सामान्य होगा। क्या अब विधायक, यहाँ पे कुछ विधायक भी आए हैं, क्या आप लोगों ने अपने लेवल पर विधायकों से संपर्क किया है? जो कंसेंसस बनाने की आप बात कर रहे हैं, क्या अपनी तरफ से कोई पहल की है आपने? नहीं, हमने ऐसी तो कोई पहल नहीं करी है। अब सारे विधायक अपने परिवार के लोग हैं, तो उनसे बात करना, उनको बधाई देना, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। अब आगे के लिए भी बैठ के बात करेंगे, रणनीति बनाएंगे और पार्टी को आगे ले जाने का कार्य करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है। विश्वास तो दिया ही लोगों ने, मगर एक चैलेंज भी है। अब इसको आगे सरकार अच्छी तरीके से चले और हम अपने वादों पे पूरी तरीके से खरा उतरे, वो भी हमारा प्रयास रहेगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, सरकार को आगे लेकर जाएंगे, प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे और हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या जो और प्रदेशों में हुआ है वो तो नहीं यहाँ पर होने वाला है। तो जो फॉर्मेट रहा है कांग्रेस का कि एक खत ऊपर से आता है, उसमें एक नाम होता है और विधायकों को कहा जाता है कि अब आपको इस पर सहमति देनी है, तो क्या वही फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश में भी होगा और वो मान्य होगा? आप मानेंगे? देखिए, फॉर्मूला तो जैसा हाईकमांड चाहेगी वैसा होगा, मगर जो हमारे विधायक दल है उनकी बात को ज़रूर सुना जाएगा और उनकी बात को मैडम सोनिया गांधी जी के समक्ष रखा जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के समक्ष रखा जाएगा। और जो निर्णय हाईकमांड लेती है वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सारे प्रोज एंड कॉन्स को, सारे इक्वेशंस को, पॉलिटिकल इक्वेशंस को, ब्यूरोक्रेटिक इक्वेशंस को, आगे जो 2024 के चुनाव होने हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सब चीज़ों का तालमेल बनाकर ही निर्णय हाईकमांड लेगी। श्रीमती सोनिया गांधी जी एक बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, जो यूपीए की चेयरपर्सन है, दो पार्टी की सबसे लंबी सर्विंग पार्टी की अध्यक्षा रही हैं। उनको यूपीए की 2 सरकारें चलाने का बहुत बड़ा अनुभव है। तो वो जो भी फैसला हिमाचल के लिए लेंगी वो सही होगा और हिमाचल के हित में होगा, ये हमें पूरा विश्वास सोनिया गांधी। जब जोर दे के कह रहे हैं कि हित में जो होगा वही लिया जाएगा और विधायकों की भावना है, तो ये दोनों भावना एक नहीं है क्या, विधायकों की और आलाकमान की? बिल्कुल एक है, मगर अब जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनकी आवाज़ तो सुनेंगे ना, आवाज़ सुनेंगे और उसके बाद हाईकमांड अपना फैसला लेगी। तो विधायकों की आवाज़ तो सुननी ही पड़ेगी और सुनी जाती है। ये मैं यही कह रही हूँ कि ये जिस तरह से आप जोर देके बोल रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि क्या भावना एक नहीं है? क्या ये पहले से कम्युनिकेशन नहीं है? क्योंकि ये स्पष्ट होना चाहिए था ना पहले। नहीं, ये तो औपचारिक रूप से अब बैठक हो रही है ना, पहले ही बैठक हो रही है। पिछले कल ही परिणाम आए हैं, तो अब सारे प्रदेश के विधायक आ रहे हैं और बैठक हो रही है, तो उसमें आवाज़ तो सबकी सुनी जाएगी। यही। और सुजाता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता,
मैंडेट भले ही यहां पर कांग्रेस को मिल गया हो, लेकिन लग रहा है कि अभी भी जो सिर फुटअव्वल की स्थिति है वो भीतर खाने में जारी है। भले ही हर कोई यूं कहता हुआ नजर आ रहा हो कि हाईकमान का ही होगा फैसला, लेकिन दावेदारी सब ठोक रहे हैं अपने अपने लेवल पर। बिल्कुल, देखिए यही है कि कहते सब हैं कि जो आला कमान का फैसला होगा वही हमें मंजूर होगा, लेकिन अपनी अपनी दावेदारी सभी लोग पेश कर रहे हैं। और अब चाहे प्रतिभा सिंह हो या फिर विक्रमादित्य सिंह हो, वो इशारों में बार बार ये याद दिलाते हैं कि किस तरह से चुनाव हुआ है, वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव हुआ है और उनके परिवार को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये दावेदारी तो जरूर है। और कांग्रेस के अगर हम फॉर्मूलाज की बात करें तो जहां उनका इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है वहां ये होता है कि हाँ, यही अगले चुनाव में भी यही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन जहां ऐसा नहीं होता है वहां हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है और ऐसा ही होता है कि फिर अलग अलग खेमेबाजी हो जाती है, खेमे बढ़ जाते हैं और फिर ऊपर से कई दिनों तक कवायद चलती है। और जब पार्टी कमजोर होती है, संगठन कमजोर होता है, तो उसका हश्र क्या होता है वो पंजाब में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कर्नाटक में क्या हुआ, राजस्थान में किस तरह की खबरें हर महीने आती हैं, किस तरह की खेमेबाजी होती है। और वो सबसे बड़ी चुनौती है कि आप जीत हासिल कर रहे हैं और वो भी ऐसी जीत जो लगातार निरंतर अलग अलग प्रदेशों में हार के बाद आपको हासिल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया आपने सुजाता, और जो जिन राज्यों का आपने उदाहरण दिया है कि